हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, आज का हमारा टॉपिक है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। जब भी वॉल्केनस कोई लैंडफॉर्म बनेगा तो वो कहलाएगा वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म और इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का मतलब है लावा बाहर आ गया और बाहर आकर एक लैंडफॉर्म तैयार करा, जिसे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म कहा गया। जब लावा अंदर ही रह जाता है और अंदर रहकर एक लैंडफॉर्म तैयार कर ले, उसे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कहते हैं। अब फर्स्ट केस से लेकर हमने जो बात करी है केस 6 तक, वो किसकी है? एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म की। और इतना जो इलाका दे रखा है ये हमने किसके बारे में डिस्कस करा है? इंट्रूसिव के। सो लेट्स स्टार्ट। ये था हमारा कंपोजिट कोन, जिसे हम एसिडिक लावा कोन, स्ट्रेटोकोन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लावा एसिडिक नेचर होने की वजह से विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लावा का फ्लो बहुत धीरे हो जाता है। और हाइट जो होती है ऐसी लावा की, सॉरी ऐसे लैंडफॉर्म्स की, वो बहुत अच्छी खासी होती है और एक्सप्लोजिव नेचर के होता है, यानी कि ये जो लैंडफॉर्म है ये फटते रहते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पे रिंग ऑफ फायर उसमें देखने के लिए मिलेगा। ये था हमारा शील्ड कोन, जो कि क्या है? बेसिक लावा कोन भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक लावा से बना हुआ होता है, जिसमें विस्कोसिटी कम होती है। जो लावा का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है पानी की तरह, और हाइट होती है ऐसे लैंडफॉर्म की कम। एक्सप्लोजिव नेचर के नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे सी फ्लोर। अब आता है हमारा सिंडर कोन। सिंडर कोन में क्या होता है? जैसे चूल्हे पर हम बैठते हैं तो आग जल रही होती है ना? जैसे ही हवा आई वो आग बुझ गई। उससे क्या होगा? हमारा धुआं धुआं पूरे में हो जाता है, फिर हम खांसने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से ये सिंडर कोन होता है कि इसमें लावा कम होता है, जिसकी वजह से डस्ट, एशेस, गैसेस ये बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर पेरिक्यूटिन इन मैक्सिको। पैरासाइट कोड में क्या है कि जिस तरीके से हमारे पेट में कीड़े होते हैं और वो हमारे शरीर के न्यूट्रिएंट्स को लेते रहते हैं, इसी तरीके से जो मेन वेंट होती है, जैसे ये है मेन वेंट, इससे क्या है कुछ और कीड़े बोले तो कुछ और हमारे क्या है वेंट तैयार हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कोन। क्योंकि ये भी क्या है वॉल्केनो की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। जीजू आइलैंड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। अगला है हमारा क्या? केस 5, दैट इज द लावा। अगला है प्लेट्यू। चलिए अब समझते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म को। ये क्या है? अंदर, धरती के अंदर बने हुए हैं। यानी कि ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये क्या है? ऊपर जो वॉल्केनोस फट रहे थे उन्हीं के नीचे हमारे फॉर्मेशन हो रहा है इनका कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसमें कुछ नाम है, जैसे कि बैथोलिथ इस स्ट्रक्चर को कहते हैं। जो फैलोलिथ है वो हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं। डाइक इस स्ट्रक्चर को कहते हैं। लोपोलिथ इस स्ट्रक्चर को कहेंगे। लेकोलिथ इस डोम स्ट्रक्चर को कहेंगे। और जो सिल और जो शीट है वो हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो इस तरीके से क्या है, कुछ अंदर भी हमारे क्या बन रहे होते हैं? लैंडफॉर्म्स बन रहे होते हैं। So this was all about the intrusive and extrusive landform. Thanks for watching this video and please keep learning in this way.